बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर, समुंदर की लहरों के बराबर और पूरी दुनिया की सांसों के बराबर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह ज़रूर लिख दें ताकि आपका भी सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को माफ़ फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हुए, जो कब्र की सख्तियों में मुब्तला हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए अहम है जो मुसलमान है, जिसके दिल में खाना काबा की अकीदत है, जो खाना काबा का तवाफ करना चाहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही प्यारे दोस्त जब अपने लखते जिगर और ज़ौजा हज़रत हाजरा को मक्का मुकरमा छोड़ गए, फिर उनकी खैरगिरी के लिए मुतअद्दिद बार खाना काबा में आते रहे। वो मक्का की सरजमीन पर उस वक़्त आए जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा को मक्का की वादी में ठहराया था, जिस वक़्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी। इस जगह दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ की भी कोई इमारत कायम नहीं थी, बल्कि बैतुल्लाह की जगह गिरदो गुबार की वजह से एक सुर्ख टीला बन चुका था, जिस जगह जमजम का कुआं था। इस टीले के करीब एक दरख्त था, जिसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने लखते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ठहराया था। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा मक्का तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। तीसरी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी, हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। हज़रत सारा से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वादा किया था कि वो मक्का मुकरमा नहीं रुकेंगे, लिहाजा वो उसी वक़्त वापस चले गए। चौथी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो देखा अब भी इस्माईल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि जब पाँचवीं मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त खाना काबा की तामीर की। आपका ये आखिरी सफ़र तारीख सात सफ़र कहलाया, क्योंकि इसी सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर की जाए। उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक़्त में मक्का मुकरमा पहुँचे तो इन्होंने देखा कि जमजम के दरख्त के नीचे के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम बैठे शिकार के लिए तीर बना रहे हैं। जबकि एक तवील अरसे के बाद बाप बेटे का मिलाप हुआ तो दोनों एक दूसरे को मिलकर खूब जज्बाती हो गए। दोनों मिलकर खूब रोए, क्योंकि ये वो बेटा था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मुद्दत के बाद अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताज़ीम के साथ अपने बेटे का इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस जगह एक ऐसे घर की तामीर करूं जहां दुनिया भर से लोग इस जगह इबादत के लिए आएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बाबा जान, ज़रूर कीजिए, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें ज़ाहिर होने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत शीश अलैहिस्सलाम खाना काबा को तामीर कर चुके थे। इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। बुनियादों के ज़ाहिर हो जाने के बाद इसकी तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त इंतहाई ज़ईफ़ थे, आप उस वक़्त एक बीमार, जबकि इस्माईल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत में इस काम में लग गए। कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफ़ा, कोहे मरवा, इन 5 जगहों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते।
जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नक्शे के मुताबिक मुकर्रर जगह पर लगाते और इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करते। इस तरह खाना काबा की दीवारें बुलंद होकर उस मुकाम तक पहुंच गई जहां हजरे अस्वद लगा हुआ है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबल अबू कैस की एक छोटी सी खो में 2 पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरियाफ्त हुए। इनमें से एक हजरे अस्वद और दूसरा मुकाम इब्राहीम के नाम से मुतारफ हुआ। हजरे अस्वद जन्नत का वो पत्थर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के एक कोने में नस्ब कर दिया, जिसे उस वक़्त बोसा देकर तवाफ किया जाता था। इस पत्थर को काबा के जनूब मशरकी कोने में जमीन से तकरीबन 4 फुट पर लगा दिया गया। इस पत्थर की चारों तरफ चांदी का खोल चढ़ाया गया। हदीस में है कि जब हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया तो ये दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। जबकि मकाम इब्राहीम का पत्थर भी जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की। इस पत्थर की ये खसूसियात थी, जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती थी उसी तरह ये पत्थर भी ऊंचा हो जाता। इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया। इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों पांवों के वाज़े निशान मौजूद हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया तो उस वक़्त खाना काबा की छत नहीं थी। उस वक़्त खाना काबा के 2 दरवाजे थे, एक से अंदर दाखिल होते तो दूसरे से बाहर निकल जाते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से एक याकूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पत्थरों की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये मशरक से मगरब तक हर चीज को रोशन कर देते। सबसे पहले खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की। एक रवायत में है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे, वो तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा, खून रेजी करेगा। जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर फरिश्ते गुमान करने लगे, कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज तो नहीं हुआ। चनाचे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए इस जगह पर तवाफ करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर रहमत फरमाई और अर्शे इलाही के नीचे हुस्न जमाल से लबरेज 4 सतूनों पर खाना काबा तामीर किया, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बैतुल मामूर का तवाफ करने का हुक्म दिया। बैतुल मामूर के अंदर 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जो एक बार दाखिल हो जाए क़यामत तक दोबारा दाखिल होने की बारी नहीं आएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ज़मीन पर भी खाना काबा की तरह एक घर बनाओ। चनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर ज़मीन पर खाना काबा बना दिया। फिर फरिश्तों ने इस जगह तवाफ किया। फिर फरिश्तों ने इस जगह हज भी किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस जगह भेजा, कहा कि वहां जाकर मेरे घर की तामीर करो। चनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में इस मुकद्दस घर की तामीर हुई। आदम अलैहिस्सलाम को इस जगह भेजा और कहा, वहां जाकर मेरे घर की तामीर करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में इस मुकद्दस घर की तामीर हुई। मुख्तलिफ पहाड़ों से फरिश्ते पत्थर लेकर आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उनसे कहो कि हज़रत अम्मा हवा को साथ लेकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करें। चनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जगह बताई, हज़रत आदम ने बुनियाद रखी, जबकि अम्मा हवा मट्टी लेकर आई। यूं फरिश्तों की बुनियादों पर खाना काबा की तामीर हुई। फिर वक्त गुजरता गया, खाना काबा की दीवारें गिर गई। इसके बाद शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। ये तामीर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। चौथी बार अल्लाह तबारक व तआला के खलील पैगंबर ने खाना काबा को तामीर किया। इसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिस कबीले की लड़की से शादी हुई, उस कबीले वालों ने खाना काबा को तामीर किया। फिर वक्त गुजरता गया। कौम अमालका जो कि एक ताकतवर कौम थी,
جو کہ حضرت سمود علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس قوم نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ کا نام جلود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل عبور کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسی قوم سے لڑنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ کسارے میں رہو گے۔ اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا، تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ دوستو، یہ وہی طاقتور قوم تھی جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب بنو جرہم کی تعمیر کردہ کعبہ کی عمارت زمین بوس ہو گئی تو اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت قصا بن کلاب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ قصا بن کلاب انتہائی ذہین تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنی سرداری قائم کی۔ بے شمار صحابی ان کی نسل میں سے تھے۔ آپ کی جوانی کے وقت خانہ کعبہ کا کنٹرول بنو خزاع کے پاس تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس طرح کعبے کا کنٹرول اور سرداری آپ کو مل گئی۔ یوں مکہ کی سرداری بنو خزاع سے بنو قریش میں منتقل ہو گئی۔ ان کے بیٹے کا نام عبد المناف بن قصا تھا، جن کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کے قریب ہوئی تو خانہ کعبہ کو پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے لگے تو حالات خراب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے ذریعے اس معاملے کو حل کروایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں حکومت قائم کی تو دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے تھے۔ زبیر بن عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، جبکہ عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کے نواسے بھی تھے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حجاج بن یوسف کے دور میں بھی خانہ کعبہ کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا۔ کہا جاتا ہے عبد المالک بن مروان وہ پہلا حکمران تھا جس کے دور میں خانہ کعبہ کے بہت سے حصوں پر سونے سے نقش و نگار بنائے گئے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں انتہائی تیز بارشیں ہوئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ارد گرد سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی تاکہ پانی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ 6 ماہ کے عرصے میں یہ کام مکمل ہوا۔ ریشمی کپڑا خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سعودی حکومت کا دور آیا تو شاہ فہد نے 1945 میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 1978 میں شیخ خالد بن عبدالعزیز نے خانہ کعبہ کا موجودہ دروازہ تعمیر کروایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو خانہ کعبہ کی چابیاں الشبا قبیلے کو سونپی۔ آج بھی یہ چابیاں اسی قبیلے کے پاس ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا کپڑا اٹلی سے منگوایا جاتا ہے۔ یہ کپڑا خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کپڑے پر 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا لباس دنیا کا مہنگا ترین لباس ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو 8 ماہ میں مکمل کیا جاتا ہے۔ پہل خانہ کعبہ کا لباس سفید رنگ کا، اس کے بعد سرخ رنگ کا اور اب کالے رنگ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جانوروں پر بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے گھر بلائے وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں پر جا کر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مرادیں پوری فرمائے گا۔